नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एसओजी ने एक पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया है। राजकुमार यादव नाम है इस पुलिसकर्मी का, और इस पर आरोप है कि इसने पेपर अपने बेटे को लेकर दिया था। बेटा भरत भी हिरासत में है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सुरक्षा में ये पुलिसकर्मी तैनात रहा है। लंबे वक्त तक गहलोत की सुरक्षा में तैनात था। हालांकि पीएसओ की तैनाती नहीं थी, लेकिन पुलिस लाइन से मिली सिक्योरिटी में ये तैनात था। पुलिस लाइन से गहलोत को 2 गार्ड मिले हुए थे। राजकुमार यादव पुलिस लाइन में ही तैनात था। अब इसकी पेशी कोर्ट में हो रही है और उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी। सारी जानकारी तब सामने आएगी कि राजकुमार यादव ने किससे पेपर लिया, किसकी क्या भूमिका थी, क्या पॉलिटिकल प्रभाव का इस्तेमाल भी इस शख्स ने किया। दीपक चावला हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। दीपक, एसओजी ने पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सुरक्षा में तैनात था। कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया था। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये राजकुमार यादव है और इसका ये पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में जब सीएम थे तब उसका पीएसओ था। बाकायदा अशोक गहलोत के साथ इसकी एक फोटो भी है हेलीकॉप्टर के पास में, वो भी हम लगातार चला रहे। उस समय ये पीएसओ था और जब फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और चुनाव हार गए और अभी फिलहाल वो एक्स सीएम है, तो ये उनकी अभी फिलहाल सिक्योरिटी में तैनात था। तो राजकुमार यादव जो कि हेड कांस्टेबल है, उसको एसओजी ने गिरफ्तार किया है। राजकुमार के साथ उसका जो बेटा है भरत, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इनका घर है माचेवा में, जो कि विश्वकर्मा में बालाजी विहार है। वहां से एसओजी की टीम देर रात लगभग 2 बजे 3 बजे वहां पर पहुंची, दबिश मारी और दोनों बाप बेटे को वहां से गिरफ्तार किया है। अब तक की जो पूछताछ है उसमें सामने आया है कि जो राजकुमार है, जो कि सिक्योरिटी में तैनात था, वो अपने बेटे भरत के लिए पेपर लेकर आया था और उसने भरत को पेपर दिया था। भरत ने पढ़कर पेपर दिया और रिटर्न में पास भी हो गया, लेकिन फिजिकल में भरत फेल हो गया था, इसलिए वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाया। तो लगातार एसओजी की टीम कड़ी से कड़ी जोड़कर अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ से इनका नाम सामने आया। उसके बाद भरत को, जो कि बेटा है, और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद एसओजी लगभग 5 से 7 दिन का रिमांड मांग सकती है। हालांकि कोर्ट कितने दिन का रिमांड देगा वो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन जब रिमांड लिया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी, तो बड़े खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। इसमें कई सारे सवाल अभी बाकी है कि ये पेपर किस रैकेट, किस गिरोह से लेकर आया, ये बड़ी बात है। कितने रुपए पे लेके आया, ये बड़ी बात है। और ये चूंकि ये सिक्योरिटी में तैनात था, तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ और भी बड़े लीडर आते थे जाते थे, तो क्या उनका भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है किसी और व्यक्ति का, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस हर एंगल पर जो है वो पूछताछ की जा रही है। अब जैसे ही ये जो खबर आई है, तो इस खबर आने के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, उन्होंने भी एक्स पर ये पोस्ट डाली है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करे हैं। और उन्होंने भी जो है अध्यक्ष, उस समय जब अध्यक्ष थे जारोली, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि वो भी पेपर लीक में जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी तक एसओजी ने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है, खासतौर पर सब इंस्पेक्टर। इसमें बाबूलाल कटारा को पकड़ा है, इसमें रामूराम रायका को पकड़ा है, और अब अशोक गहलोत के सिक्योरिटी में तैनात और उस समय उनके पीएसओ भी थे, इसको भी यहाँ पर पकड़ा है। तो मान सकते हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा है सब इंस्पेक्टर, इसमें लगातार एसओजी की एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार एक के बाद इसमें खुलासे हो रहे हैं। जो एसओजी की जो पूछताछ नोट है, उस पूछताछ नोट में ये खुलासा हुआ है कि ये उस समय पीएसओ था, फिलहाल ये सिक्योरिटी में तैनात था। तो ये बड़ी जो खुलासा है जो हुआ है, फिलहाल आज चूंकि राखी है, इस वजह से आधिकारिक जो वर्जन जो पुलिस जो एसओजी की टीम बाइट देती है वो संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है वो कॉल दीपक, पूछताछ में अब आगे जो है कई खुलासे होंगे। एक और चीज जाननी है कि अगर इसने पेपर खरीदा है, सबसे बड़ी बात पैसा, और जिस तरह से आपने ये बताया है कि इसका घर कोई मतलब छोटा मोटा घर नहीं है, लग्जरी घर में ये रहता है,
तमाम कई पहलू जो हैं वो जुड़ रहे हैं, और आप अपनी बात में ये भी कह रहे हैं कि ये भी देखना होगा कि कोई नेता या कोई दूसरे ऐसे पॉलिटिकल प्रभावी लोग जो हैं वो तो नहीं कहीं जुड़े हुए हैं। तमाम चीजें पूछताछ के बाद सामने आएंगी। लेकिन ये बताइए कि इनके घर में इनका रहना और इनके पास कितना संपत्ति है, इन चीजों के आसपास भी जांच घूम रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, एक हेड कांस्टेबल की जो वेतन है वो इतना ज्यादा नहीं होता, ज्यादा होता है, अच्छा वेतन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेतन नहीं होता कि वो इतना लग्जरी जो घर है वो बना कर रहे। अब जब एसओजी की टीम जब दबिश मारने गई तो वो भी देखकर हैरान हो गई थी कि इस तरह से एक हेड कांस्टेबल का जो घर है वो इतना आलीशान कैसे हो सकता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि इतने बड़ी रकम जो है वो ये कहां से लेकर आए। अगर पुश्तैनी घर का पैसा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति के माध्यम से अगर पैसा अर्जित किया गया और लग्जरी घर बनाया गया तो कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय। तो उस पूरे मामले में मुझे लगता है कि एसीबी टीम भी, एंटी करप्शन ब्यूरो भी इन्वॉल्व हो सकती है, इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा लग्जरी जो घर है वो अगर है तो। बहरहाल वो सेकेंडरी इशू है। फिलहाल जो पेपर लीक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इसमें 118 लगभग आरोपी पकड़े जा चुके हैं। लगभग 60 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उसको पकड़ा है। अभी 2 दिन पहले ही एक और ट्रेनी को पकड़ा था। एसओजी अभी ये मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो कहते हैं कि ये पेपर जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए। वहीं जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हुए वो कह रहे हैं कि ये पेपर जो है वो कहीं ना इस पे धांधली, इसको रद्द कर देना चाहिए। तो ये मामला अभी कोर्ट में भी जो है सुनवाई इसकी लगातार जारी है। 12-15 दिन से अधिक बीत चुके हैं कोर्ट में, हर दिन जो है वो सुनवाई जारी है। तो ऐसे में इस बीच अब इतने हाई वोल्टेज एक व्यक्ति को पकड़ा है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ रहा है या उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहा है। हालांकि अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में ये नहीं। दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक रिपोर्ट आपने भेजी है उसको पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए। परीक्षा मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और राजकुमार यादव के बेटे भरत को गिरफ्तार किया है। देर रात एसओजी की टीम बालाजी विहार जो कि विश्वकर्मा हरमाड़ा क्षेत्र में, वहां पर उसके घर पर दबिश मारी है। अभी फिलहाल दोनों बाप बेटों को कोर्ट में पेश किया गया है। एसओजी की टीम यहां से उनको रिमांड पर लेकर रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि राजकुमार ने अपने बेटे भरत के लिए पेपर लिया था 2023 में, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब राजकुमार उनके पीएसओ थे। वहीं जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और अब पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनकी सिक्योरिटी में राजकुमार तैनात था। राजकुमार का घर बेहद आलीशान है, ये एसओजी की कार्रवाई में पता चला है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बन सकता है। इसके साथ ही ये कहां से पेपर लेकर आया, कितने रुपए में खरीदा और कौन कौन इस लोग में शामिल है, एसओजी की टीम फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। मान सकते हैं कि पूछताछ में कई सारे खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। ठीक है दीपक, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जो सोर्सेज है, सूत्र हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये कब से एसओजी की रडार पर था, कब इसका पहली बार नाम सामने आया और किस तरह से ये जांच आगे बढ़ी? बिल्कुल, देखिए, आपका सवाल काफी टेक्निकल है, लेकिन जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे थे कि अभी लगभग 7 दिन पहले ही 4 व्यक्ति को पकड़ा था, तो उनसे पूछताछ में इसका नाम सामने आया था। क्योंकि अगर इसका नाम पहले से एसओजी की टीम में आता तो शायद इसको एसओजी पहले ही पकड़ लेती, लेकिन अभी हाल में 4 आरोपियों को पकड़ा था तो उनसे पूछताछ में पता चला कि हमने पेपर इस व्यक्ति को भी दिया था जिसका नाम राजकुमार यादव है, जो कि अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में तैनात है। तो वहां से इससे इसका जांच का दायरा बढ़ा। उसके बाद एसओजी ने इसको लगातार इसके खिलाफ सबूत एकत्रित किए और कल देर रात इसके जयपुर के घर से इसको हिरासत में लिया है। और जब लंबी पूछताछ के बाद अब जब इसके खिलाफ आरोप पुख्ता हो गए, इसने भी अपना जुर्म जो है वो कबूल लिया, उसके बाद अब इसको जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश कर दिया है। फिलहाल ये कोर्ट में है, अभी अंदर आ चुकी कोर्ट छुट्टी का दिन है, लेकिन लिंक जो कोर्ट है वहां पर जो है जज है वो अभी फिलहाल मामले को सुन रहे हैं। अभी एसओजी अपनी ओर से अपनी बात जो है वो रख रही है। कितने दिन की एसओजी का कहना है कि 5 से 7 दिन का रिमांड होने चाहिए, लेकिन कितने दिन की रिमांड देगा कोर्ट वो देखना होगा। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।